बात हो रही है मईशत और बजट के हवाले से। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आमिर छुटानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, आप एक नामवर एक्सपोर्टर हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैंने देखा है कराची से खैबर तक आप बड़ा काम करते हैं सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए। आप जब हुकूमती हलकों में, पावर लॉबीज़ में जाते हैं और देखते हैं कि मईशत का हाल क्या है और हुक्मरानों का तरीक़ेकार क्या है, वो किस तरह स्पेंडिंग करते हैं, क्या उनका लैविश लाइफस्टाइल है, आप कभी उन्हें मशवरा नहीं देते हैं कि अगर हम अपने अखराजात कम कर लें, अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाएं तो मईशत सही हो सकती है, मुल्क हमारा इंडिया से भी आगे आगे जा सकता है? और आपको कैसा लगता है जब आप ऐसी सूरत हाल से दो चार होते हैं? आमिर छुटानी साहब। देखिए, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात है तो आई थिंक जब इतनी बड़ी हमारी एक पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी, इसका जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब चलाना है तो उसके लिए सर्टेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की तो ज़रूरत होती है। और अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू डिपार्टमेंट्स, बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई हमारे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो, यस यू राइट, सर्टेन ऑफिसेज आर वेरी मतलब दे बिग स्पेंडर्स, बट अदरवाइज चीज़ें जो है वो थोड़ी मॉडेस्ट लेवल पे ही हैं ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में। बट दैट इज़ नॉट आवर एग्जैक्ट डोमेन, हम उसमें कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते, तो हम उसमें ज़्यादा सजेशन भी नहीं देते। बट वेयर वी कैन रेकमेंड एंड सजेस्ट इज़ के जो है ना, आप इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना उसे इस तरह का बनाएं कि मज़ीद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सके, यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो मज़ीद प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें और उसके बाद जो है वो री इन्वेस्ट कर सकें। एक चीज़ जो हम जब कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट डिफरेंट बॉडीज़ के साथ गवर्नमेंट की, तो ये कहते हैं कि आप प्रॉफिट्स को नेगेटिवली ना लिया करें। गवर्नमेंट हलकों में एक ये चीज़ बहुत होती है, जब वो बिजनेस कम्युनिटी से इंगेज करते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे कोई बहुत गलत काम कर रही हैं। जबकि अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ लास्ट 25-30 सालों में जितनी भी आई, वॉट एवर ग्रोथ देयर हैज़ बीन, वो डेफिनेटली जब बिजनेसेस ने प्रॉफिट जनरेट किए होंगे वो री इन्वेस्ट होते होते जो भी बिजनेस ग्रोथ आई है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई है वो उसी वजह से आई है। तो बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो हमेशा इस नज़र से देखा जाता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में कि जैसे उन्होंने कोई बुरा काम किया है ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा के। तो ये एक चैलेंज है जिसके ऊपर हम कंट्रीब्यूशन के साथ इंगेज रहते हैं कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा ही रखें कि जिसमें लोग अच्छे प्रॉफिट्स कमाएं, वो अपने टैक्सेस दें और उसके बाद वो पैसा अगर टैक्स देने के बाद वो जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर चाहे तो वो पाकिस्तान के बाहर भी अगर उनको लेके जाने है कि इन्वेस्टमेंट करनी है और वो इजीली लेके जा सकें, इजीली वापस लेके भी आ सकें। और आप यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं कि ले जाने की जरूरत ही ना पड़े। जो लास्ट आप जितने भी हमारे टॉप एक्सपोर्टर्स हैं बड़े, चाहे पंजाब में है, चाहे सिंध में है, कराची में है, अगर आप देखें तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स ही इतने सालों में री इन्वेस्ट करते करते अपने ग्रुप्स को जो है वो एक्सपेंड किया है, मल्टी डायमेंशनल किया है उन्हें। तो ये कोई नेगेटिव बात नहीं, पॉजिटिव बात है। आप टैक्स लगाएं उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद वो उन प्रॉफिट्स के साथ क्या करते हैं, वो पाकिस्तान के बाहर लेके जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर वापस लेके आते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, वो दैट इज देयर प्रोगेटिव। तो बेसिकली इस पे हम उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करते रहते हैं कि वेल सेड, आपने सही पॉइंट रेज किया। यकीनन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वो हम बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हो, बिजनेस एनवायरनमेंट हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ये सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जिससे मुल्क की मईशत पैरों पे खड़ी हो सकती है और माहौल बेहतर हो सकता है। मैं अगर ये सवाल रखूँ अनवर साहब आपके सामने, जो हुकूमत की शाह खर्चियाँ हैं, जो उनके तरीक़ेकार हैं और जिस तरीके से बजट डेफिसिट रहता है, आपका इस पर परसेप्शन ओपिनियन क्या है? हाउ कैन वी कंट्रोल दैट? और क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में हम वो होते हुए देखेंगे जिसकी हमारी ख्वाहिश है? अनवर साहब। बेसिकली देखें, ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट को इसका रियलाइज करना चाहिए इस पे, वो ये करना चाहिए कि टैक्स पेयर का पैसा 1 रुपया भी जो है ना उसकी गवर्नमेंट जवाबदेह है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये माले मुफ्त दिल बेरहम आपको टैक्स के पैसे आ रहे हैं और आप अपनी ट्रैवलिंग में खर्च कर रहे हैं, अपनी प्रोटोकॉल्स में खर्च कर रहे हैं। आप, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया कि किसी जगह ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है उन्होंने लिए हो, कहीं पे भी कटेल किया हो प्रोटोकॉल को, कहीं पे कटेल किया हो डेलीगेशन को, कहीं पे ये टैक्स पेयर का पैसा है, आप जवाब दें इस पैसे के। ये पैसा आपके खर्चों के लिए, आपकी प्रोटोकॉल के लिए नहीं है। ये पैसा लिया गया है टैक्स का, ये लगाने के लिए लोगों पे।
उन लोगों से लिया जाता है जो हैव्स हैं, और जो हैव नॉट है उन पर खर्च किया जाना चाहिए। उनके लिए तालीम की सहूलत होनी चाहिए, उनके लिए सेहत की सहूलत होनी चाहिए, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। और जो आजकल बहुत ही एक बर्निंग इशू है, क्लाइमेट जो चेंज का जो इम्पैक्ट है, ये भी टैक्स पेयर के पैसे से आप ऐसे चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ऐसे मामला करें, ऐसे पॉलिसीज लेके आए ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आने वाला है, जिससे अवाम को मुश्किलात होंगी, तो उसको एड्रेस किया जाए। तो ये अगर आप इनको इदराक हो जाए इस बात का कि टैक्स पेयर का पैसा जो है वो टैक्स पेयर पे लगना चाहिए, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ये एक कॉन्फिडेंस हो कि हमारा पैसा सही जगह लगा। अनवर काशिफ साहब, आपने मेरे दिल की बात की है। मैं तो समझता हूं कि हर पाकिस्तानी डबल टैक्स देने को तैयार होगा अगर ये सहूलियात, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी जो आर्टिकल 9 के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी है, गारंटी करता है आइन की हुकूमत आपको देगी। हम सबको कितनी मिलती है हम सबको मालूम है। नदीम शाह साहब, अब सर मेरा आपसे सवाल था हुकूमत की शाह खर्चियों के हवाले से। एक आबादगार जब सियासतदान बनता है तो ज़रात उसका कंसर्न नहीं रहती और उसका लाइफस्टाइल कहां से कहां पहुंच जाता है। आप कैसे देखते हैं सर हुकूमती शाह खर्चियों को और इन आबादगारों के लाइफस्टाइल्स को? सर जी, जो आबादगार सियासतदान बनता है, ऐवान में आता है, तो उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी फिर अल्टरनेट जराए पे आ जाती है। और जो कुछ होता है वो आपको, मेरे को, सबको पता है क्या होता है, कैसे कमाया जाता है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, हर किसी को पता है, उसको ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। जब उनकी प्रायोरिटी ही एग्रीकल्चर नहीं रहती तो वो एग्रीकल्चर पे क्यों बोले? उनके दूसरे जराए से उनके काम हो रहे हैं, उनके ठट हो रहे हैं। हम लोग तो 40-40 साल की मेहनत के बाद जाके गाड़ी चेंज करने पे और उस पे पहुंचे, और वो भी अब फिर दोबारा गाड़ियां बेचने पे आ गए। बात यह है कि निजाम में खराबी है। अनवर साहब ने जैसे टैक्स की बात की, तो मैं इनसे 100% मुत्तफिक हूँ कि टैक्स पेयर्स के पैसों का जायज इस्तेमाल होना चाहिए और हम सबको टैक्स देना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की शाह साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की। छोटानी साहब, अब ये एक आम पाकिस्तानी का सवाल है और ये मैं आपसे मिनहसल एक पाकिस्तानी पूछ रहा हूँ कि छोटानी साहब ये बताइए कि IMF के कहने पे हम टैक्स टारगेट बढ़ा देते हैं, भले उसका इम्पैक्ट गरीब आदमी पे आए परवाह नहीं है। बिजली की कीमतें आसमान पे पहुंचा देते हैं, भले पूरा मुल्क चीखे मारना शुरू कर दे, परवाह नहीं है। लेकिन IMF जब कहता है कि स्मगलिंग ख़त्म करो, ग्रे इकॉनमी ख़त्म करो, करप्शन ख़त्म करो, निज़ाम अदल बेहतर करो, इंसाफ का सिस्टम प्रॉपर हो, वो हम नहीं कर पाते हैं। क्या वजह आप समझते हैं इसकी? वो बड़ी मछलियां हैं और IMF के जाल में सिर्फ छोटी मछली आती है। छोटानी साहब, मेरे ख्याल से इस पे ये बहुत डीप सब्जेक्ट है ये। आई थिंक ये एक इसमें LMI ये कहते हैं कि जो इन रूरल एरियाज की जो इकोनॉमी है, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं हमारे, वो वहाँ की इकोनॉमी चलती ही आप समझें कि ग्रे इकोनॉमी से या इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड होता है, वो उसे कहते हैं कि वहाँ पे इनका रोजगार ही यही है। और अगर इनसे हमें ख़त्म कर देंगे तो ये लोग जो है